जी बिल्कुल, मैं और मेरा कैमरामैन अली इस वक्त कोट लखपत जेल के मेन गेट पर मौजूद हैं। आप देख भी सकते हैं कि सेंट्रल जेल लाहौर लिखा हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे मेन गेट पर अब्दुल सत्तार कांस्टेबल खड़ा है। यहाँ पर कोई शरीफ आदमी आए या कोई बदमाश आए, कोई दहशतगर्द आए, सबसे पहले अब्दुल सत्तार का जो है वो सामना करना पड़ेगा, तो फिर वो जेल के अंदर दाखिल होगा। अब्दुल सत्तार, मेन गेट पर आपकी ड्यूटी है, क्या कहेंगे आपकी ड्यूटी में क्या क्या शामिल है? जो लोग आते हैं मुलाकात करने के लिए, किस तरह से उनको अंदर भिजवाया जाता है? सबसे पहले तो जो ये देखते हैं कि भाई उनका आईडी कार्ड है, अगर कॉपी भी है उनको भेज देते हैं हम, ठीक है, लेकिन उनको बताना पड़ता है हमें कि भाई आईडी कार्ड के बगैर आपकी मुलाकात यहाँ पे नहीं होगी। उनसे पूछ लेते हैं कि उन्हें गाइड करने के लिए मज़ीद कि भाई कि आपके अंदर के किस केस में मुलाकात है। ये दिन मखसूस होते हैं हमारे, तो फिर जिस दिन के हिसाब से अगर उनकी यानी कि दिन नहीं है तो उनको इधर से वापस कर देते हैं। दूसरा, फिर प्रॉपर तरीके से उनकी तलाशी की जाती है, ठीक है, नाम, आईडी कार्ड इंदराज किया जाता है, गाड़ी का इंदराज किया जाता है, ठीक है। और इस तरह फिर जो है उनका गाड़ी इंदराज करने के बाद नंबर वगैरह, अगर कोई वीआईपी कॉल आती है दूसरे नंबर, यानी कि जिस तरह की गाड़ी आ जाती है तो वो अंदर ये मट्रोले वायरलेस सेट है, इसके साथ हम उसको कॉल करते हैं कंट्रोल पर, तो कंट्रोल हमें इजाज़त देता है कि भाई ये गाड़ी आने देनी है या नहीं आने देनी, तो फिर उस तरीके से हम उसको आगे। सत्तार, यहाँ पर जो आपकी ड्यूटी है और ड्यूटी के दौरान जो गाड़ियाँ नोट करवाई जाती हैं सुप्रिटेंडेंट जेल की जानिब से या सीनियर अफसरान की जानिब से, बाकायदा उनका एक रजिस्टर के ऊपर जो है वो नंबर लिखा जाता है जब वो गाड़ी आती है, फिर भी उसको जो है वो उसकी डिक्की और बोनट दीगर जो है वो गाड़ी को सर्च करने के बाद जो है वो जेल की हदूद में दाखिल होने की इजाज़त दी जाती है। क्या ऐसे ही है? जी जी, ऐसे ही है। जब तक अगर आप हमें जहांगीर साहब के हवाले से यानी कि सुप्रिटेंडेंट साहब के हवाले से कोई कॉल नोट होती है या किसी अफसर के हवाले से कॉल नोट होती है, उसे प्रॉपर तरीके से हम इधर रोकते हैं, चेक करते हैं, उसका नाम पूछते हैं, आईडी कार्ड वगैरह, और पूरी कार की जो चेकिंग होती है, गाड़ी में जो भी है, कार है या वैगन है या टोयोटा है, जिस तरह की भी कोई गाड़ी है उसकी चेकिंग होती है प्रॉपर तरीके से। सब चेकिंग करने के बाद, नोट करने के बाद रजिस्टर में फिर प्रॉपर तरीके से कॉल की जाती है, फिर आगे उसे भेजा जाता है। कंट्रोल हमें बताता है, फिर उसे आगे भेजते हैं। कंट्रोल हमें बताता है, फिर उसके बाद उसे भेजा जाता है। मैं लेकिन ये बात कहता हूँ कि ये वो जो 2-3 जवान यहाँ पर खड़े हैं, ये वो मेन गेट है जहाँ पर हर किस्म का आदमी गुजरने की कोशिश करता है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है और चाहे वो दहशतगर्द है। तो जहाँ से भी वो गुजर के जाएंगे, सबसे पहले इन पुलिस एहलकार जो कि अपनी जानो माल की जो है वो ताक में जो है वो खड़े हैं, लोगों को जो है वो प्यार मोहब्बत खलूस के साथ जो है वो यहाँ पर लाने के लिए, यहाँ पर पहले देखने में आता था कि लोगों के साथ जो है वो बड़ी बदतमीज़ी से पेश आया जाता था, लेकिन वो दौर गुजर गए हैं। अब 20 साल बाद ये दौर आ गया है कि यहाँ के जो लोग हैं पुलिस एहलकार, वो शहरियों को बड़े इत्मीनान, प्यार मोहब्बत खलूस के साथ जो है वो जेल के अंदर दाखिल होने देते हैं और उनकी मुलाकात भी करवाते हैं। मुलाकात के हवाले से हम चलेंगे और तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। सुप्रिटेंडेंट जेल साहब से मुलाकात भी करवाएंगे, इसके अलावा मुख्तलिफ बैरिक्स भी दिखाएंगे और किस तरह से वहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात हैं और उनकी ड्यूटी में क्या शामिल है वो भी दिखाएंगे। सीसीटीवी कैमरे जो है वो यहाँ 100 से ज़ायद लगे हुए हैं, उनको भी दिखाएंगे कि सीसीटीवी कैमरों की यहाँ पे ज़रूरत क्या थी। आइए मेरे साथ, हम तमाम चीज़ें आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। आज हम मौजूद हैं लाहौर कोट लखपत जेल में, जिसको सेंट्रल जेल का नाम भी दिया जाता है। सेंट्रल जेल की अगर बात की जाए तो मेरे साथ यहाँ पर पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। मेरा कैमरामैन अगर अली दिखाए तो ये वो मुलाजिम हैं जो कि अलर्ट खड़े हैं और ये हमारे साथ जो है वो वायरलेस ऑपरेटर भी यहाँ पर मौजूद है। और अगर बात की जाए सेंट्रल जेल जो है वो कोट लखपत की, तो तकरीबन जो है वो 2000 से ज़ायद कैदी यहाँ पर जो है इस वक्त हवालाती और कैदी इसमें बंद है। मेरा कैमरामैन अगर वो गेट दिखा सके और सेंट्रल जेल जो है वो लाहौर की वो भी दिखा सके। आज हम जो है वो आपकी मुलाकात सुप्रिटेंडेंट जेल से भी करवाएंगे और यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ बैरक्स बनी हुई है वो भी दिखाएंगे और यहाँ पर जो लोग मुलाकात करने के लिए आए हैं उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने और IG जेल खाना जात मिर्ज़ा शाही सलीम बेग समेत जो है वो DAG हेड क्वार्टर ने बड़ी मेहनत की और 42 जेलों को जो है वो फाल किया, जिसमें जो है वो जदीद कंप्यूटराइज लगाए गए, इसके अलावा जो है वो PCO बनाए गए और यहाँ तक के बैरकों को जो है वो बड़ा साफ़ सुथरा और बड़ा मेंटेन किया गया। बिजली के सिस्टम की बात की जाए तो बिजली का यहाँ पर निज़ाम इस तरह से है कि सिर्फ
पलक झपकते ही जो है वो लाइट चली जाती है और दूसरे ही सेकंड में लाइट यहाँ पर आ जाती है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे उन पुलिस एहलकारान से जो अपनी जानो माल का जो है वो नजराना देकर भी जो है वो शहरियों को बचाते हैं। आज उन पुलिस एहलकारों से बात करते हैं कि इनकी ड्यूटी में कौन कौन सी चीज़ शामिल है। जेल खाना जात के जो मुलाजिम मौजूद हैं, एक का नाम सलीम और दूसरे का नाम अब्बास है। इनकी ड्यूटी के हवाले से बात करेंगे इनसे कि किस तरह से ये ड्यूटी करते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं अब्बास, आपकी ड्यूटी कितने बजे शुरू होती है, कितने बजे ख़त्म होती है और आपकी ड्यूटी में क्या क्या शामिल है? हमारी ड्यूटी में शामिल है सर, ये सिविल लोग इधर नहीं आएंगे दरवाजे के पास। मुलाकात अच्छे तरीके से, किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं, जो कोई हिसाब से किसी से मिलना चाहे उससे मिलवाते हैं उसको। कुछ और जिस तरह से बताया कांस्टेबल ने कि मुलाकात जो है वो बेहतर तरीके से करवाई जाती है। गेट क्योंकि यहाँ पे हाई सिक्योरिटी है, हर जो है वो आम आदमी को जो है वो आने की इजाज़त नहीं है। खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसा बंदा ना यहाँ पर आ जाए जो कि नुकसान करके चला जाए। मेरे साथ यहाँ पर सलीम भी मौजूद है, उनकी जानिब भी चलेंगे। सलीम, आपकी ड्यूटी टाइमिंग क्या है? ड्यूटी टाइमिंग 8 घंटे है। आपकी ड्यूटी में क्या क्या शामिल है, किस तरह से करते हैं? ड्यूटी इधर गेट की सिक्योरिटी है हमारी ड्यूटी। इधर गेट की सिक्योरिटी, इधर कोई सिविल बंदा नहीं आएगा, जो भी आएगा इजाज़त के बगैर नहीं अंदर आएगा इधर। और अंदर से जो है कॉल करके पूछते हैं, अगर उनको इजाज़त मिल जाती है तो फिर अंदर भेजते हैं मुलाकात के लिए या कोई और काम के लिए होता है। इसके अलावा हम अंदर नहीं किसी को जाने देते इधर। जेलों का मुलाकात का तरीका ये है कि अगर आपने किसी के साथ मुलाकात करनी है तो मुलाकात के लिए सबसे पहले जो है वो शेडो में जाना पड़ता है। वहाँ से कंप्यूटराइज स्लिप मिलती है। स्लिप के बाद जो है वो जिस तरह से आपका नंबर आएगा उसी हिसाब से आपकी मुलाकात भी होगी और यहाँ पर आकर जो है वो स्लिप दिखाई जाएगी और स्लिप दिखाने के बाद जो अंदर मुलज़म है उसको बजरिया टेलीफोन करके जो है वो चीफ चक्कर, चीफ हेड वार्डन जो है वो उसको अतला करेगा और वो बी शेड में, ए शेड में, जहाँ भी मुलाकात ये हो रही है वहाँ पे जो है वो उसको लाकर उसके साथ मुलाकात करवाई जाएगी। मुलाकात के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरे साथ यहाँ पर दो शख्स भी यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे कि वो आज मुलाकात किस तरह से करने आए हैं और किन की मुलाकात करने आए हैं। भाई बात सुने, आज आप यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? मुलाकात किस तरह से की जा रही है? मुलाकात कराने के लिए या करने के लिए किसी ने कोई पैसे तो वसूल नहीं किए या किसी ने कोई डिमांड तो नहीं की? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं, ना ही कोई पैसे लेता है। फिलहाल सुबह आते हैं तो पर्ची बनती है, आगे कंप्यूटराइज पर्ची होती है, वो लेके वहाँ सामान जमा करते हैं। तो जो सामान जमा करवाया जाता है उसकी भी पर्ची बनती है, एक अंदर वाले को दी जाती है जो कैदी होता है, ताकि जो सामान उसको दिया गया उसको पता चले कि पूरा सामान है। कभी ऐसी आप कितनी देर से यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं और किसकी मुलाकात के लिए आते हैं और मुश्किलात किन किन चीज़ों की होती है? ज़ाहिर बात है अगर कहीं कोई इंसान जाता है तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको किसी चीज़ का मुश्किलात का सामना नज़र आया और आप मुलाकात किसकी करने आए हैं? मैं अपने कज़न की मुलाकात पे आया हूँ, झगड़े के केस में आया। तो फिलहाल मुश्किल तो कोई नहीं, यानी कि जहाँ मुलाकात होती है वहाँ पे एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होता है जो रहनुमाई करता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो खुद ही हैंडल करते हैं, बताते हैं मुलाजिम वगैरह भी। मैंने तो आज देखा जहाँ पे मुलाकातें लिखाई जाती हैं, जहाँ पर मुलाकातें होती हैं वहाँ पर एक बाकायदा तौर पर जो है वो टेलीफोन सेट रखा गया है, जो कि अगर कहीं भी उनकी सुनवाई ना हो तो वो टेलीफोन का एक ही सिर्फ बटन आपने पुश करना है और सुपरिटेंडेंट जेल खुद उसकी कॉल अटेंड करेंगे और उसके बाद फौरी तौर पर उसकी शिकायत का अजाला भी करेंगे। मैं आपको वो बैरक्स भी दिखाता हूँ जहाँ पर लोग लड़ाई झगड़ा कत्ल करने के बाद उन जालियों में आके अपनी फैमिली के साथ मिलते हैं। ये वही जालियाँ हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी मुलाकात करते हैं। आज मैं आपको बैरक की जालियाँ भी दिखाऊंगा कि जिस तरह से ये जालियाँ लगी हैं, यहाँ पर आगे फैमिलीज़ और पीछे जो है वो हवालाती या कैदी जो है वो मुलाकात करते हैं। आइए हमारे साथ आपको जालियाँ भी दिखाते हैं। मैं उन जालियों की तरफ जा रहा हूँ जो कि सेंट्रल जेल में लगी हुई हैं, जिस पे जो है वो मुलाकात करने के लिए जो फैमिलीज़ आती हैं अपने प्यारों को मिलने के लिए और वहाँ पर बैठकर वो मुलाकात होती है। मैं अपने कैमरामैन अली से कहूँगा सबसे पहले मुझे वो बैरकें दिखाएं। ये जो जालियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर बैठकर फैमिलीज़ मुलाकात करती हैं अपने प्यारों के साथ और यहाँ पर वो लोग जालियों के उस तरफ होते हैं जो मुलाकात करने के लिए आते हैं। लेकिन ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जब आप क्राइम करेंगे तो आपको जालियों के उस तरफ जाना पड़ेगा और आपकी जो इज़्ज़तें हैं, आपकी जो बच्चे हैं, आपके जो भाई हैं,
आपके वालिदैन हैं वो इसी जगह पर बैठे होंगे जो कि आपकी मुलाकात करने के लिए आएंगे। ये वो जालियाँ हैं। मैं अपने कैमरामैन अली से कहूँगा कि दीगर जालियाँ भी जो हैं वो दिखाएं कि जहाँ पर हवालाती और कैदी जो है वो आते हैं और छोटी छोटी जालियों के अंदर चीख चीख कर रो रो कर चला चला कर अपने वालिदैन से इल्तिजा करते हैं, हमें यहाँ से बाहर निकालो, हम यहाँ मर जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को देखकर वो रोते हैं, बिलबिलाते हैं, चीखते हैं और उनका यही अपनी फैमिली के साथ सवाल होता है कि हमें यहाँ से खुदारा वापस ले जाओ। हम कभी भी जुर्म करने के लिए कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे कि हमें दोबारा जो है वो जालियों के उस तरफ आना पड़े। मैंने जिस तरह से बताया कि ये वो बेंच बना हुआ है पत्थर का जहाँ पर फैमिलीज़ मुलाकात करती हैं, उनका तरीक़ाकार फैमिलीज़ का ये होता है कि इस तरह से आकर जो है वो यहाँ पर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद इस जाली के उस तरफ जो है वो अपने प्यारों के साथ हाथ भी नहीं मिला सकते और सिर्फ इस तरह से पंजा जो है वो आगे करके मुलाकात करते हैं और चीखने चलाने की आवाज़ें उस तरफ से आ रही होती हैं और दूसरी आवाज़ें जो फैमिली की होती हैं वो इस तरफ से आ रही होती हैं, दोनों चला रहे होते हैं। यहाँ जो बैठे लोग होते हैं वो अंदर वाले लोग को जो है वो कहते हैं कि आपने ये काम गलत किया था, आपको उसकी सज़ा मिल रही है। ताहाल अंदर वाला जो मुल्ज़िम होता है या कैदी होता है, हवालाती होता है, वो ही बार बार कहता है दोस्तों से, रिश्तेदारों से कोई ऐसा काम ना करना जिसमें जो है वो आपकी फैमिली को शर्मिंदगी का जो है वो निशाना बनना पड़े। ख़ासकर यहाँ पुलिस मुलाजमीन की बात की जाए तो पुलिस मुलाजमीन जो है वो ख़वातीन को यहाँ पर लाकर मुलाकात करवाते हैं और उनसे बातें भी करते हैं। ताहाल जो है वो अभी हम सुप्रिटेंडेंट जेल के पास चलेंगे, उनसे जाके मज़ीद डिटेल जानेंगे कि किस तरह से जो है वो जेल के अंदर खाने पीने का मयार है, बिजली का जो सिस्टम है, हस्पताल का जो सिस्टम है और हफ्ते में किस तरह से कैदियों व हवालातियों को जो है वो खाना दिया जाता है। जिस तरह से यहाँ पर मुलाकात के दिन मुकर्रर किए गए हैं, मंगल बुध जुमेरात डाकुओं की मुलाकात, इस तरह से जुमेरात जुमा हफ्ता जो है वो चोरों की 489F दीगर जो है वो जुर्म करने वाले जो है वो इस जेल के अंदर बंद हैं और उनके तरीक़ेकार और तमाम चीज़ें जो है वो सुप्रिटेंडेंट जेल से मिलकर बात करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि जेल का निज़ाम और सिस्टम किस तरह से चल रहा है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक। फूड की बात कर रहे थे, यहाँ पर इनको चिकन भी मिलता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे नाजरीन आपको देख रहे हैं जेल के हवाले से या प्राइवेट लोग जो है वो भी आपको देख रहे हैं, जुर्म करने वाले भी देख रहे हैं, आपको मुझे थोड़ा सा शेड्यूल बताएं खाने का, मंगल बुध जुमेरात किस तरह से कौन कौन सी चीज़ जो है वो इनको दी जाती है। शेड्यूल यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, उसमें हम या तो ये आप इसमें सर सबसे पहले ये अब देखें, पहले नाश्ते में कुछ रोटी एक मिलती थी सर, उसके साथ चाय मिलती थी। अब उसको अपग्रेड कर दिया गया, उसमें अब रोटी के साथ मतलब आलू की भुजिया, सफ़ेद चने, काले चने और हलवा भी मिलता है संडे को। और दोपहर के खाने में चिकन और चने, दाल और चने, इस तरह आलू और चिकन, ये इस तरह की चीज़ें मिलती हैं मुख्तलिफ पूरे हफ्ते में। हम उसको वही डिटेल है पूरी, ये आपको हम दे देंगे इसको आप। जेल में बड़े जदीद कैमरे लगा दिए गए हैं, कितने कैमरे यहाँ पे निस्ब किए गए हैं और पीसीओ भी बना दिया गया है। पहले लोग कहते थे कि घर में बात करने में बड़ी प्रॉब्लम है,
जब मुलाकात करने के लिए कहीं जाते थे वहाँ जाके फैमिली मुलाकातें करती थी। अभी यहाँ पर टेलीफोन पे भी बातें होती हैं, मुलाकातें भी होती हैं, फिर जेल तो ना रही, अच्छे खाने भी मिल रहे हैं। कैमरों के हवाले से बताएं, कितने कैमरे आपकी जेल में निस्ब हैं और पीसीओ का जो म्यार है वो किस तरह से किया जाता है? यहाँ पे 153 कैमरास हैं मुख्तलिफ जगहों पे। आप ये कह लें कि ये सारी की सारी जेल मॉनिटर हो रही है। हम नॉट ओनली इस जेल के अंदर बल्कि मेन जो 1 नंबर चौकी है वहाँ से लेके हर जगह आप ऑलमोस्ट हर जगह आप देख सकते हैं कि मतलब आप यहाँ पे बैठे सारी जगह देख सकते हैं, स्पेशली कंट्रोल रूम में। और इसी तरह ही सेम कंट्रोल रूम हमारे आईजी साहब के दफ्तर में है। यही कैमरा सारे वहाँ भी देखे जा सकते हैं। तो ये मॉनिटर हो रहा है कि ताकि एक तो सिक्योरिटी रहे और दूसरा किसी भी किस्म के जो है ना करप्ट एलिमेंट से बचा जा सके। पीसीओ के हवाले से थोड़ा सा बताएं। पीसीओ जो है वो हमने उसका स्केड्यूल बनाया हुआ है। मतलब हर प्रिजनर 20 मिनट बात करता है अपने दिए हुए नंबरों पे, तो उसमें हमने स्केड्यूल है, मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ लोग करते हैं। साकिब साहब, बात कर रहे थे हम पीसीओ की। पीसीओ में जो लोग अपने घरों में या दीगर दोस्तों को जो आपको नंबर दिए होते हैं उस पर टेलीफोन करते हैं, आया कि उनकी बातों की मॉनिटरिंग कहीं हो रही होती है कि ये किसी से कोई बताना मांग ले, किसी को कत्ल की धमकी ना दे दे? किस तरह से जो है वो आपको इनको मॉनिटर करते हैं? जी, वो ये टोटल कंप्यूटराइज सिस्टम है जी। ये इनकी 1 महीने तक की रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद होती है और हम लाइव भी इनकी बात सुनते हैं अगर सुनना चाहें तो। यानी कि किसी की प्राइवेसी को हम डिस्टर्ब नहीं करते। अगर हमें किसी पे शक है फॉर एग्जांपल कि यार ये अगर किसी से गलत बात करेगा तो उसको हम लाइव भी सुन सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है। अमूमन पहले देखने में इस तरह से आता था कि लोग जेलों में बैठकर बजरिया टेलीफोन लोगों को बाहर कत्ल भी करवाते थे, धमकियाँ भी देते थे, जगह टैक्स भी मांगते थे। फिर उसके बाद जैमर सिस्टम लग गया, जैमर ने तमाम मोबाइल जैम कर दिए। फिर उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने ऐसी सहूलियात दी कि पीसीओ का इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली के लिए, ताकि अपनी फैमिली के साथ अपने हालात व वाक़यात, अपने वकला के हवाले से, अपनी तारीख़ के हवाले से उनको आगाह किया जा सके। क्या आप नहीं समझते कि जो पीसीओ लगाए गए हैं ये पंजाब गवर्नमेंट का एक अच्छा इकदाम है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें जितनी देखें जेल में किसी भी तरह से बंदा आए, हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ बंदा बेगुनाह है, फ़लाँ बंदा गुनाहगार है, कि ये जजेस ने ये जुडिशरी ने फैसला करना होता है, हमने तो उसको मानना। तो फ्रस्ट्रेशन तो होती है। अब मुलाकात से कुछ फ्रस्ट्रेशन कम हो जाती थी लोगों की। अब जो पीसीओ है इस फैसिलिटी से ये है कि लोग अपने घर अपने प्यारों से बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे याद आया, ये भी बताएं कि पीसीओ लगने के साथ मुलाकातों में भी कमी आ गई होगी। जाहिर बात है, जो बात किसी ने मुलाकात करके करनी थी वो पीसीओ पे हो जाती है। जिस तरह से मुलाकात रोज़ाना 500 आदमी करता था, उसमें से कोई कम से कम 100-200 की तो ऐसी कोई बचत हुई होगी कि सिर्फ टेलीफोन पर बात करने से ही जो है वो उनका गुजारा मुजारा हो जाता है। ऐसे ही उससे बहुत कमी आई कि लोग अगर सिंपल एक मैसेज देना है, फॉर एग्जांपल किसी वकील को मैसेज देना है या किसी अपने करीबी अपने रिश्तेदार को मैसेज देना है, तो बजाय मुलाकात के वो फ़ोन करके उनको मैसेज दे देते हैं। इससे बहुत फ़ायदा हुआ है और लोगों को बड़ी सहूलत मिली है। अगर इस जेल का अगर देखें तो सियालकोट के भी कैदी हैं, इधर मंडी बहाउद्दीन के भी हैं। अगर वो बंदा वहाँ से आए और छोटी सी बात के लिए उसको मुलाकात का सारा एक्सपेंस उठाना पड़े, बजाय इसके कि यहाँ से 1 मिनट की कॉल करके उसको बता दिया जाए कि ये मसला है, जो भी बात है, तो ये इससे बड़ी सहूलत हुई है। एज ए सुपरिटेंडेंट जेल कोट लखपत, सेंट्रल जेल लाहौर, आपको किन किन चीज़ों का मुश्किलात का सामना है और आप इससे कबल कौन कौन सी जेल में जो है वो सुपरिटेंडेंट जेल तैनात रहे हैं, और उन जेलों में आपने क्या ऐसी कोई चीज़ देखी कि जो यहाँ नहीं थी और जो यहाँ है वो वहाँ नहीं थी? मैं अभी रिसेंटली अपनी 3-4 पोस्टिंग्स क्या बताऊँ तो सेंट्रल फैसलाबाद में रहा, सेंट्रल रावलपिंडी में, सेंट्रल मियांवाली में, अब इधर। तो अगर मियांवाली उसको देखें सेंट्रल रावलपिंडी को, तो वो भी लाहौर की तरह बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं, विज़िट करते हैं और मतलब गरीब कैदियों को तोहफे भी देते हैं, मदद भी करते हैं, जुर्माने भी जमा करवाते हैं, दियत भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं और इसकी डेवलपमेंट करते हैं। जेल में बहुत सारे मतलब जैसे वॉशरूम्स बनाते हैं, हॉस्पिटल को अपडेट करते हैं। दोनों जेलों के हो रहे हैं, मज़ीद हो रहा है काम, बहुत हुआ है। तो कंपैरेटिवली अगर आप मियांवाली को देखें तो वहाँ पे आप ना कोई ज़्यादा लोग जाते हैं, क्योंकि मियांवाली के लोकल लोग इतना नहीं वो मतलब करते
कि वो कुछ ऐड करें। आखिर वहाँ पर भी इंसान हैं जो जुर्म करते हैं, पकड़े जाते हैं। वहाँ पर भी जो है जिस तरह से पंजाब गवर्नमेंट सहूलियात दे रही है, अगर आप देखें कोट लखपत जेल आपकी देखें तो यहाँ पर एक एक चीज़ है, अगर गर्मी है तो वो ठंडा पानी है, अगर सर्दी है तो गर्म पानी। कंप्लीट करता हूँ ना, असल में अगर आपने देखना है कि गवर्नमेंट ने जो सहूलतें दी हैं उनका फ़ायदा सबसे ज़्यादा कहाँ पहुँचा है, तो वो उन एरियाज़ में है जो दूर दराज हैं। वहाँ पे पता चलता है कि पीसीओ हाँ जी गवर्नमेंट ने लगाए हैं, वहाँ पे खाने की सहूलत गवर्नमेंट ने दी है, मेडिकल गवर्नमेंट ने दी है डायरेक्टली, गर्मियों में कूलर्स, और सर्दियों में अभी जो है ना उसमें गीज़र्स भी लग रहे हैं, और भी सहूलतें, हीटर की सहूलतें मिल रही हैं, और गवर्नमेंट जो है कंबल और मैट्रेस भी दे रही है। तो वहाँ पे असल गवर्नमेंट ने हर जगह पे काम किया है, लेकिन वहाँ पे बड़ा क्लियर नज़र आता है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और सीएम पंजाब जो स्पेशली उस्मान बुज़दार साहब ने स्पेशल प्रिजन्स को अटेंशन दी है, और इससे कैदियों की और हमारे स्टाफ की, मैं अगेन आपको स्टाफ के बारे में हम डिटेल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। तो ये सिर्फ एक मेरी गुजारिश उसमें रहेगी कि मैं मुख्तलिफ जेलों पे जो बहुत दूर हैं स्टेशन से, मेन सेंटर से दूर हैं, उन पे मेरे पास कोई आता है डोनर तो मैं उनसे कहता हूँ नो डाउट आप यहाँ भी डोनेट करें। तो अगर आप दूर जाएं ना, अगर यहाँ से 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर पंजाब में आप नीचे चले जाएं, ताकि मजबूर लाचार जो लोग बंद हैं, ज़्यादा जो लोग हैं जहाँ पे जो डिज़र्व करते हैं, तो यहाँ भी हैं लोग, तो उन पे भी उतना ही ध्यान डोनर्स को देना चाहिए। गवर्नमेंट तो दे रही है, गवर्नमेंट तो इक्वली ट्रीट कर रही है सबको। तो ये मेरी छोटी सी एडवाइस पर डोनर्स होगी कि पूरे पंजाब में उसको इक्वली ट्रीट करें। ये नहीं है कि एक जेल करीब है तो उस पर ज़्यादा वो ध्यान दिया जाए। ये हमारा टोटल प्रिजन्स हमारी इक्वली हैं, सारी गवर्नमेंट की हैं, और सारे प्रिजनर्स के राइट्स भी सेम है। सही बात। तो ये एक ज़मीनी सी बात है। अगर आपके नोटिस में जेल के मुतालिक ज़मीन की जो है वो हो, कितने कनाल में ये यहाँ पर है और यहाँ पर कितनी बैरक्स हैं, कितने कमरे हैं, उस हवाले से भी मैं चाहता हूँ कि वो भी बताएं। और यहाँ पर मर्द व ख़वातीन कितने कैदी और कितने हवालाती हैं, उसके हवाले से भी हमें थोड़ी सी डिटेल दें। जेल जो विद इन वॉल है ना, ये मोर देन 50 एकड़्स है, और इसमें हमारी जो बैरक्स हैं टोटल वो हैं 11, और 10 हमारे ब्लॉक्स हैं। मुख्तलिफ कैदियों के अलहदा हैं, हवालातियों के अलहदा, और सह मौत के अलहदा हैं। पीछे हमारे पास एक सिक्योरिटी जेल भी है, और साथ में हमारे पास पीछे जेल के साथ अटैच्ड फैमिली रूम्स भी हैं, वो जो कि अभी वर्किंग में नहीं है। हमारे पास टोटल कैदी हैं ज़्यादा सर, वो 2300 करीब हैं, मोर देन 2300 कैदी हैं, और हमारे पास हवालाती हैं कुछ 900 के करीब, और हमारे पास जो है ना लेडीज़ हैं 134, और उनके साथ के बच्चे हैं 17। ये मेन हमारी कैटेगरीज हैं जो यहाँ पे मौजूद है सेंट्रल जेल। साकिब नज़ीर साहब, मोहल्ले में, गली में, चौराहे में एक बदमाश मान नहीं होता। अरे मेरे भाई, आप तो 3-3 हज़ार बदमाशों के साथ मुकाबला कर रहे हैं, डर नहीं लगता, खौफ नहीं आता, थ्रेट की कॉल नहीं आती? ये अब जैसे ना इंसान की एक नेचर है कि जिस तरह के हालात में वो जाता है ना जी, वैसे ढल जाता है। हम लोग थ्रेट की कॉलों का तो इशू कोई नहीं है, वो तो चलता रहता है, वो बहुत सारे महकमों में आती हैं। यहाँ पे हम रूल्स के मुताबिक रखना, इनको डिसिप्लिन्ड रखना, ये हमारी है मेन ड्यूटी। तो बस ड्यूटी है और हम करते हैं। बड़े मतलब अब शुरू में फील होता था कि यार ये टफ है, अब अच्छा लगता है, मतलब हम आदी हो गए हैं। अब वो जो है ना, हम देखें, अब हमारे लिए सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी बंदे को एग्जीक्यूट करना, हैंग करना। मैंने जो अपनी लाइफ में इतनी सर्विस में देखा, वो पल जो स्टार्ट में शुरू में हमने किया, तो उसमें हमें मतलब ऑब्वियसली मौत है, मौत का खौफ भी आता है। आप देखते हो यार एक बंदा आपके सामने है, यू आर डूइंग इट, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम अब हमारे लिए एक हमारी ड्यूटी बन गई हुई, तो खौफ का कोई एलिमेंट नहीं है। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और हमारा मकसद जो है वो है इनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, इनको हमने इधर रखना है। जो जुडिशरी में ये बंदे दिए हुए हैं, और इनकी हमारी प्रॉपर उनके राइट्स का ख्याल रखना, उनके खाने का, पीने का, जो भी सहूलतें हैं वो सारी आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो खौफ की कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल नहीं।
अल्हम्दुलिल्लाह, खौफ की कोई बात नहीं। सुप्रीडेंट जेल मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे। बड़ी अच्छी इन्होंने बातें की कि कैदियों का ख्याल, हवालातियों का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। और इस स्टाफ के मतलब अगर बात की जाए तो इनकी जानिब स्टाफ के मतलब भी चलेंगे, लेकिन यहाँ पर बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की कि चाहे वो जितना मर्ज़ी बड़ा बदमाश है, शुरू में सोचते थे, लेकिन अब जो है वो यूज़ टू हो गए हैं। बड़े से बड़ा बदमाश देख लिया, बड़े से बड़ा कातिल देख लिया है, लेकिन यहाँ पे आके जो है वो तमाम बेर बकरी बन जाते हैं। मैं आपसे ये भी जो है वो आपको इस वक्त कोहिनूर टेलीविज़न स्क्रीन की पर जो है वो तकरीबन लाखों दुनिया माएँ, बहनें, बेटियाँ देख रही हैं। जुर्म करने वालों के ख़िलाफ़ भी एक मैसेज दें कि जुर्म करने के बाद वालिदैन, बहन भाई और कैदी हवालाती की ज़िंदगी किस तरह से गुजरती है। हाँ, मुश्किल है, मुश्किल हो जाती है, और वो पछतावे का एलिमेंट हमने देखा है। यहाँ बहुत पछताते हैं लोग, और बेहतर ये है कि जुर्म ना किया जाए। बड़े बड़े लोग यहाँ पर आपने रोते हुए देखे होंगे, उनको दिलासा भी दिया होगा। जो आपको फन्ने खां समझते थे कि मैं मोहल्ले में फन्ने खां हूँ, लेकिन फन्ने खां यहाँ पर आके दीवार के साथ लग के रो रहा है। खुद नहीं रो रहा, उसकी औलाद उसे रुला रही है, उसकी बीवी उसे रुला रही है, उसकी माँ उसे रुला रही है, उसके छोटे छोटे बच्चे याद आते हैं तो उसको रुला रहे हैं। क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, ये इसके बारे में आप भी बड़ा माशाल्लाह बड़ा डिटेल नॉलेज रखते हैं। ऐसे ही है सर, ये भी एक माशरे का पार्ट है। तो जब आप अपने करीबी जो है, आपके बच्चे, आपके वालिदैन, बहन भाई उनसे दूर होते हैं, तो वही जुर्म पे पछताते हैं कि यार मैंने ऐसा क्यों किया कि जिसकी वजह से मुझे ये सज़ा मिल रही है। तो यहाँ पे पछतावे का एलिमेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि बंदे को ये सोचना चाहिए जुर्म करने से पहले कि यार ये इसकी सज़ा तो मिल रही। तो यही बस ये इबरत की एक। ये तो तमाम बातें हमने की हैं जेल के कैदियों, हवालातियों के हवाले से, लेकिन जेल के जो यूनिफॉर्म पहन के लोगों की जानो माल की इज़्ज़त की हिफाजत करने वाले जो है वो पुलिस एहलकार, उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। यहाँ पर जो आपका हमला है, मेरी अभी उनसे मुलाकात भी हुई है, बात भी हुई है। हर बंदे के मुंह में यही बात है कि सुप्रीडेंट जेल साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। ऐसी क्या बात है, आपका अमला आपकी बड़ी तारीफ़ें करता है? यार नहीं, अल्लाह तारीफ़ अल्लाह की, वो उनकी मोहब्बत है। अगर कोई कह रहा है तो बात यह है कि हम मिल के ये सारा काम कर रहे हैं। वी आर मैनेजिंग दिस प्रिजन। मैं हमेशा जो मेरे से कम ग्रेड जिनको गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, उनको हमेशा अपने बराबर का इंसान समझता हूँ, कभी भी डिग्रेड नहीं करता। शायद ये वजह हो सकती है। हम अपनी बात अभी हम इसके अलावा ये बात करते हैं जो रिसेंट कल जो एक हुआ है कि हम अपग्रेड जो हुए हैं हमारे सारे मतहत। तो एक तो पिछले महीने 2 महीने पहले हुआ था कि हम सबको एक रनिंग, उसमें ये भी बात ना भूलें कि सबसे पहले इसकी मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी ना। जरूरती होगी सर, जरूरती होगी। तो उसमें जब अब एक सिपाही सर बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था। सही बात। हम लोग देखते थे कि वो अपनी वर्दी, अपनी यूनिफॉर्म वो नई सिलवाता था कि वो अपने बच्चों को पाल रहा था, या कोई उनकी 100 हर बंदे की अपनी कोई मजबूरियाँ होंगी। अब उसकी सैलरी इतनी हैंडसम हो गई है कि जो कि मज़ीद बेहतरी का हमारे आई साहब ने और सीएम साहब ने वादा किया। सीएम साहब ने स्पेशली हमसे वादा किया हुआ है कि इसको एक रनिंग बेसिक वो बढ़ाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं तो बड़ा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ पर्सनली, और मैं सबके लिए, मेरे जितने मतहत हैं सबको कहता हूँ कि शुक्र करो कि अब आप बताने के काबिल हो गई है सैलरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा जो कल अपग्रेड हुआ, ये एफ़र्ट, और ये एफ़र्ट में तो 2 बंदे तो मतलब मेन है ना जी, हमारे IG साहब शाह सलीम बेग साहब, और हमारे मिनिस्टर जरखाना जात फाजिल हसन चौहान साहब, हमारे DIG हेडक्वार्टर मलिक बशीर साहब। एक टीम इन्होंने अनथक मेहनत की, और उस तरफ होम डिपार्टमेंट की तरफ से होम सेक्रेटरी साहब ACS होम और राना ज़िशान साहब एडिशनल सेक्रेटरी होम, वो लगे रहे हैं सब लोग CM साहब के ऑफिस में। तो उन्होंने CM साहब की मेहरबानी है जी उस्मान बुज़दार साहब की, उन्होंने इतनी अटेंशन दी प्रिजन्स को कि इसको अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड इज लिटरली अपग्रेड कर दिया कि कैदियों की अपग्रेडेशन, ऑफिसर्स की और लो स्टाफ की। तो अब हमें ये चाहिए कि हम अपनी परफॉर्मेंस से साबित करें कि वी डिज़र्व इट,
और अल्लाह पाक से दुआ करें कि खैर खैरियत से हमारे सारे मामला होते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर सुप्रिटेंडेंट जेल जो है वो साकिब नज़ीर साहब मौजूद थे और इस वक्त मैं कोट लखपत जेल में जिस तरह से मैंने बताया कि मौजूद उनके दफ्तर में बड़ी अच्छी इन्होंने बातें की कि कैदियों का ख्याल करना हमारा फ़र्ज़ है। और अमले के हवाले से बात की जाए तो अमला जो है वो कल से बहुत खुश है क्योंकि उनकी तनख्वाहें भी जो बढ़ गई है, उनका रैंक भी बढ़ गया है, वो उनकी हैंडसम सैलरी हो गई है। बड़ी मुश्किलात से पहले ये गुजारा करते थे लेकिन अब जो है वो इनके मामलात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएंगे। अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।